अब खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे यूटीवी न्यूज ब्यूरो चीफ हिदायत एंड पावर की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर कराची मुर्तजा वहाब का इब्राहिम हैदरी में फुटबॉल ग्राउंड की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मेयर मुर्तजा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान मुराद और इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर भुट्टो ने फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह किया, जिसके बाद तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस फुटबॉल ग्राउंड का संग बुनियाद मैंने रखा और आज इसका इफ्तिताह भी मैं ही कर रहा हूँ। मेयर कराची ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फलसफा है, तमाम टाउन्स में काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की सरबराही में बेहतरी का सफर जारी रहेगा। 2 हफ्तों में शेरपाओ कॉलोनी में इफ्तिताह करेंगे। बिजली गैस की अदम फ्राहमी पर मुर्तजा वहाब ने कहा कि इसका जवाब जमात इस्लामी देगी। जमात इस्लामी कहती है हर मसले का हल जमात इस्लामी है। मेयर कराची ने कहा कि पानी की एमसी की जिम्मेदारी है। ये मुमकिन नहीं कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से फर्ज नामस्त करके के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में भेज दें। SSGC और के इलेक्ट्रिक की बोर्ड में कमिश्नर कराची की नुमाइंदगी होनी चाहिए। मेयर कराची ने मजीद कहा कि मनफी सियासत को खत्म किया जाए। शहर कायद की 105 सड़कें KMC की हैं, जिन पर KMC काम कर रही है। मेरी ख्वाहिश है कि सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। इस मौके पर डिप्टी मेयर सलमान मुराद, टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो, साबिक MPE महमूद आलिम जामोद और दीगर मौजूद थे। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोलसार की रिपोर्ट के मुताबिक ईमानदारी की आला मिसाल इंचार्ज कॉम्प्लीमेंट सेल सब इंस्पेक्टर जफर जैदी के बड़े भाई और एक्साइज इंस्पेक्टर अनवर जैदी को गुज़श्ता दिनों थाना मक्की शाह की हदूद से नोटों से भरा 1 लाख रुपए का पैकेट मिला, जो उस वक्त अनवर जैदी साहिब ने मालिक की तलाश की, लेकिन ना मिलने पर रकम थाना में जमा करवा दी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर मैसेज चलाया कि ये रकम जिस किसी की है वो तस्दीक के बाद ले जाए। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख साहिब ने गुम होने वाली रकम उसके असल मालिक काशिफ हराई के हवाले कर दी। इस मौके पर एक्साइज इंस्पेक्टर अनवर जैदी और SHO थाना मक्की शाह इंस्पेक्टर अजीजुल्लाह सुनहड़ो भी मौजूद थे। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख साहिब ने ईमानदारी के इस ऐसे इक़दाम पर इंस्पेक्टर अनवर जैदी को शाबाशी दी। गुम होने वाली रकूम मिलने पर मालिक काशिफ हराई ने इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख साहिब, इंस्पेक्टर अनवर जैदी और इंस्पेक्टर अजीजुल्लाह सुनहड़ो का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और पुलिस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। नाज़रीन, हाणे ख़बर शामिल कंदासीं गढ़ी हेरो मां यूटीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर इशफाक अली जी रिपोर्ट मुताबिक GTI सूबा सिंध जे डिप्टी सेक्रेटरी इतलात मोहकम दीन बरोई जे प्रेस रिलीज के मुताबिक GTI सिंध जे सूबाई सदर नईमुल्ला लगारी वफ़द सां गॾु सूबाई सरपरस्त आलामा राशिद महमूद सुमरो सां संदसि जे राइशगाह ते मुलाक़ात कई। अलामा राशिद महमूद सुमरो वफ़द सां ॻाल्हाईंदे चयो त जमीयतुल तलबा इस्लाम नौजवाननि जे लाइ कंहिं नेमत खां घटि न आहे। GTI नौजवाननि जे दीनी इख़लाक़ी नज़रिया ते फ़िक्री ऐं इस्लाही तरबियत करे थी ऐं उन्हनि खे तकरीर ऐं तहरीरी मुक़ाबले जो प्लेटफॉर्म मुहैया करे थी। हिननि जी सलाहियत खे क़ौम जे साम्हूं उजागर करण जो बहितरीन मौक़ो फ़राहम करे थो। मुलाक़ात में वधीक तय कयो वियो त GTI जे तरफ़ां मदारस, स्कूल, कॉलेज ऐं यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जे दरमियान डिवीज़न सतह ते तकरीरी मुक़ाबला मुनक़द कया वेंदा, जंहिं जा महिमान ख़ासि अल्लामा राशिद ख़ालिद महमूद सुमरो हूंदा। शेड्यूल जे मुताबिक़ सूबाई सतह ते 9 अक्टूबर ते हैदराबाद, 12 अक्टूबर ते कराची, 16 नवंबर ते शिकारपुर में प्रोग्राम मुनक़द कया वेंदा। मुलाक़ात में सूबाई सतह ते अज़ीम अली शान तलबा इज्तिमा मुनक़द करण जो बि फ़ैसिलो कयो वियो, जंहिं जा महिमान ख़ासि क़ाइद जमियत हज़रत मौलाना फज़ल रहमान साहब हूंदा। वफ़द में सूबाई सीनियर नायब सदर सन्नाउल्लाह सियाल, नाज़िम मालियात राशिद महमूद खावड़ शामिल हुआ। अब खबर शामिल करते हैं सांगर से। यूटीवी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंठार अली रिन की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन की अदम अदायगी पर मुलाजमीन का काम बंद करके एहतजाज ऑफिस की तालाबंदी कर दी गई। मुलाजमीन का एहतजाज, इस मौके पर मुअज्जिम नाजमानी, खान खास खैली, हसन मंगरी और गुलाम अकबर दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे घरों फाका कशी की नौबत आ गई है। CMO अयाशी में मसरूफ हैं, हमारी तनख्वाहें बंद की गई, हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए। तालाबंदी रहेगी, फौरी तनख्वाहें जारी करने के साथ जो लूटमार बंद की जाए इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, मुलाजमीन का हक दिया जाए। अब खबर शामिल करते हैं सांगर से। यूटीवी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंठार अली रिन की रिपोर्ट के मुताबिक सांगर में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए तश्कील दी गई। डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट कमेटी का इजलास कमेटी डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा की सदारत में उनके दफ्तर में मुनक्किद किया गया।
जिसमें एक्शन हिस्को टंडो आदम फजलुर रहमान मेमन, तारिक नदीम सांगड़, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अरशद इब्राहिम सदीकी, असिस्टेंट कमिश्नर खिप्रो अल्ताफ मंगी, असिस्टेंट कमिश्नर संजोरा मोहम्मद यूनुस, असिस्टेंट कमिश्नर सांगड़ फाहद एजाज, डीएसपी सांगड़ आसिफ हराई और इंचार्ज डीआईबी मुकर्रब ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने हिस्को अफसरान को हदायत की कि वो बिजली की चोरी रोकने के लिए अमली इक़दामात करें और बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस मौके पर हिस्को एक्सीएन ने बताया कि इस वक्त तक मुख्तलिफ थानों में 13 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए जिले इंतजामिया, पुलिस और अवाम का भी भरपूर साथ है। इस वक्त तक तकरीबन 49 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर ने हिस्को अफसरान को हदायत की कि वो अवेयरनेस मुहिम चलाएं ताकि अवाम को पता चल सके कि वो अपने बकाया जात जमा करवाएं। इसके अलावा रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस इरसाल करें और असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत की कि वो अपने अपने तालुका में जारी ऑपरेशन की खुद निगरानी करें। अब खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद अरफान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हाजीपुरा पुलिस ने डकैती व चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस अरसलान उर्फ अरसलानो गैंग के 4 अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 15 अदद मोबाइल फोन, 14 अदद मोटरसाइकिलें, नकद 2 लाख रुपए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा नाजायज बरामद कर लिया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोजार की रिपोर्ट के मुताबिक ओजीडीसीएल किन्नर प्लांट के किन्नर इदारे की नाअहली की वजह से एक मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। ये वाकया जिले हैदराबाद के शहर टंडोजाम के करीब आया है। एक मासूम बच्चे जिसका नाम समरीन सोमरो वालिद गुलाम अकबर सोमरो है, जिसकी उम्र 9 साल बताई जा रही है, जो कि दूसरी क्लास में पढ़ते। इलाकाई में करीब कोई स्कूल ना होने की वजह से रोजाना इलाकाई के तकरीबन 700 से ज्यादा बच्चे टंडोजाम पढ़ने जाते हैं, जिनके लिए इलाकाई वालों ने ओजीडीसीएल से मुतालबा करके 2 बस मंजूर कराई। ताना सुबह के वक्त ली जाती थी और छुट्टी वाले वक्त वापस ले आते। ये वाकया ओजीडीसीएल के करीबी गाँव के करीब पेश हुआ, जब सुमरो की स्टॉप पर जहां से स्कूल बच्ची बस में चढ़ती है और वापस वहीं उतरती है। जल्दबाजी में उतरने की वजह से मासूम बच्चे बस के अगले टायर के नीचे आ गए, जिससे शदीद जख्मी हो गए थे और कुछ देर बाद मालूम हुआ कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस मासूम के कत्ल के जिम्मेवार ओजीडीसीएल इंतजामिया, कुछ तो शर्म करो खुदारा, इस इलाकाई पर जुल्म बंद करो खुदारा, इलाके को एक स्कूल और कॉलेज दें ताकि बच्चे अपनी तालीम हासिल करें। आप खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर चौधरी आस मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह साहिब की हदायत के मुताबिक और रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर एजाज हुसैन साहिब की ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू 1122 स्टेशन शुजाबाद की गवर्नमेंट हाई स्कूल जलाद के तलबा के लिए एक रोज PLSP पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम ट्रेनिंग का इनकाद किया गया, जिसमें रोड सेफ्टी, इब्तिदाई तिबी इमदाद, मरहम पट्टी, मसनूई तरीके से दिल और सांस की बहाली, बहते हुए खून को रोकने के मुतालिक तफसीली तौर पर बताया और इसका अमली मुजाहिरा भी करवाया गया। मजीद तमाम शुरा को PLSP ऐप और RCC ऐप पे ऑनलाइन रजिस्टर करवाया गया और ऑनलाइन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करवाया गया। इस ट्रेनिंग का मकसद तमाम शुरा को इमरजेंसी हैंडलिंग के मुतालिक आगाही देना था, ताकि दौरान इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 के पहुंचने तक वहां पर मौजूद लोकल कम्युनिटी जाए हादसा पर मौजूद जख्मियों को फौरी मदद कर सके और कीमती इंसानी जानों को बर वक्त बचाकर महफूज माशरे का क़याम अमल में लाया जा सके। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोजार की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुल आलिम कौंसल टंडोजाम की जानिब से पीर डॉक्टर सुल्तानुल आरिफीन सदीकी दरबार आलिया नीरिया शरीफ की हदायत पर हर साल की तरह इस साल भी रबीउल अव्वल के मुबारक माह में 10 रोजा महफिल और जिक्र नात के सिलसिले में पहली महफिल जामिया मस्जिद मछली मार्केट में मुनक्किद की गई, जिससे खिताब करते हुए मारूफ आलिम दिन खलीफा अल्लामा नजर मोहम्मद ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का तरीकाकार ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें। आपकी सीरत हमारे लिए मशले राह है, आज पर अमल करके हम दोनों जहां में कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हाथ पाबंदगी से अदा करें, रोजा ज़कात की पाबंदी करें, गुरबा मस्कीन का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाने से भी महरूम हो गया, इसलिए अवाम को चाहिए कि वो अपने मोहल्ला रिश्तेदारों में उन लोगों की मदद करे और दुनिया और आखिरत में नेकियां कमाए। आज मौके पर खलीफा प्रोफेसर नजीर तख्शबंदी, खलीफा डॉक्टर सैयदुर रहमान, हाफिज अताउल्लाह, इमरान सलीम तख्शबंदी, राव हामिद गोहर, बिलाल तौफीक समेत अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। अब खबर शामिल करते हैं तलहार से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ मल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक
तलहार में साबिक तहसील प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर MEL मोहम्मद इब्राहिम भी पानी चोर निकले। महकमा आबाशी के अहलकारों की शिकायत पर तलहार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ पानी चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। रट्ठो गैर कानूनी तौर पर पाइप के जरिए पानी चोरी कर रहा था, इसलिए उसकी इत्तला आला काम को दी गई, जिसके बाद इब्राहिम रट्ठो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मरासला जारी कर दिया गया। पाइप के जरिए गैर कानूनी तौर पर पानी चोरी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पानी चोरी के केस में मुलजिम साबिक तहसील प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर इब्राहिम रट्ठो हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात तक पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मुलजिम इब्राहिम रट्ठो ने कोई बयान देने से इनकार कर दिया है। अब खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। यूटीवी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंठार अली दिन की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ गिरदोनवा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी, जिसके बाद शदीद गर्मी और जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। तफसीलात के मुताबिक सांगड़ और गिरदोनवा में शदीद गर्मी और जिसके बाद गहरे स्याह बादलों की एंट्री के साथ ही कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश सिलसिला जारी। बारिश शुरू होते ही मौसम खुशगवार, शदीद गर्मी और जिसका जोर टूट गया, जबकि सांगड़ के नवाही इलाकों में तेज बारिश की इत्तलात। सांगड़ में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी, बादलों की एंट्री के साथ ही बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक मुअत्तल कर दी गई। आसमान पर काली घटाएं छा गईं और बिजली की चमक धमक का सिलसिला भी जारी। कहीं हल्की और कहीं तेज के साथ ही गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा होने लगा। अब खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर वहीद नवाज शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी सिंध की तरह लाड़काना में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जिला लाड़काना की तरफ कायद शहीद मेयर मुर्तजा भुट्टो की 69वीं सालगिरह जोशो जज्बे के साथ मनाई गई, जबकि 69वीं सालगिरह के मौके पर केक काटा गया। सालगिरह के प्रोग्राम में पीपी शहीद भुट्टो जिला लाड़काना के सदर लियाकत अली इमरानी, जनरल सेक्रेटरी जुल्फिकार अली जोखियो, बंगल खान जन्नो, शाहनवाज अली टीम, सैयद रुस्तम अली शाह, सदाम हुसैन सांगी और दूसरे रहनुमाओं ने शिरकत की। सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर मौजूद रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा, शहीद मेयर मुर्तजा भुट्टो एक ऐसी हस्ती था जिसने अपनी सारी जिंदगी गरीबों और मजलूम आवाम के लिए वक्फ कर दी। इस मौके पर रहनुमाओं ने शहीद मेयर मुर्तजा भुट्टो को मुल्क और कौम के लिए की गई खिदमतों को सराहा और भीटा पेश किया। अब खबर शामिल करते हैं कराची से। यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ फिदा हुसैन पवर की रिपोर्ट के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इब्राहिम हैजी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इंतजामात के हवाले से इजलास टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर बाबर अली समेत तमाम अफसरान और टाउन के मुख्तलिफ मसाजिद के खतीब व उलमा कराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में इब्राहिम हैदी टाउन के मुख्तलिफ उलमा इकराम ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन हर साल की तरह इस साल भी नहायत अकीदत व एहतराम और जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। 12 रबीउल अव्वल को टाउन के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में जुलूस निकाले जाते हैं। जुलूस के रास्तों पर सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर सहूलियत फराहम की जाएं। इजलास से खिताब करते हुए इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल से कबल जुलूस के रास्तों की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर सहूलियत फराहम की जाएंगी। उलमा इकराम ने जिन मसाइल की निशानदेही की है उनको हल किया जाएगा। इस सिलसिले में उलमा इकराम से राब्ते के लिए कमेटी बनाई जाएगी। टाउन चेयरमैन नजीर भुट्टो ने मजीद कहा कि इजलास बुलाने का मकसद टाउन इंतजामिया और उलमा इकराम से मुलाकात करना है ताकि 12 रबीउल अव्वल के प्रोग्रामों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तमाम मुसलमानों के लिए बाइस खुशी का दिन है। टाउन इंतजामिया 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाएंगी। जो भी मसाइल पेश किए गए हैं मुतल्लिका महकमे फौरी तौर पर इन मसाइल को हल करें। अब खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद अरफान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मुरादपुर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, 2 साला मगविया बच्ची बाहिफाजत बाजियाब, अगवाकार खातून गिरफ्तार। अगवाकार खातून मरियम को मर्दान ले जा रही थी। पुलिस ने गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मर्दारपुर के इलाका नई आबादी के रहायशी रफीक नामी शख्स ने पुलिस को इतला दी कि इसकी 2 साला बेटी मरियम को किसी नामालूम ने अगवा कर लिया है। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कमसन बच्ची के अगवा जैसे संगीन मामला का नोटिस लेते हुए डीएसपी सदर सर्कल की सरबराही में टीमें तश्कील देकर फौरी मुकदमा दर्ज करके बच्ची की बाजियाबी को
यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। पुलिस टीम ने फौरी तौर पर शहर के नाकाबंदी करवाते हुए सीसीटीवी कैमरास और दीगर जराए से बच्ची की तलाश शुरू कर दी। बालाखिर पुलिस टीम ने बरवक्त रिस्पांस और मौसर हिकमत अमली की बदौलत 1 घंटे की कलील मुद्दत में सीसीटीवी कैमरास की मदद से बच्ची को अगवा करने वाली खातून को ट्रेस करके बस स्टैंड से गिरफ्तार करके बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब करवा दिया। मुलजिमा खातून मर्दान जाने वाली बस में सवार होकर बच्ची को मर्दान लेकर जाना चाह रही थी। कमसन बच्ची की बाहिफाजत बाजियाबी पर बच्ची के वालिदैन ने पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया, जबकि अहले इलाका ने पुलिस की काविश को खूब सराहा। लैला नामी गवाकार खातून मुलजिमा मर्दान की रहायशी है, जो मुरादपुर के इलाका में किराए के मकान पर रह रही थी। खातून ने पुलिस को बताया कि मेरी औलाद ना है, बच्ची को अगवा करके मर्दान ले जाना चाहती थी। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कानून के मुताबिक अदालत से सजा दिलवाई जाएगी। अब खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर वहीद नवाज शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के एक गरीब गांव वाले का अपने ही बरादरी के बाअसर बंदे के खिलाफ एहतजाज। गांव दामड़ा के नजीर अहमद जागीरानी ने अपने भाइयों और रिश्तेदारों के साथ एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे पुरखों की जमीन पर हमारे गांव का बाअसर शख्स सिकंदर जागीरानी कब्जा करके बैठा हुआ है और हमारे ऊपर छोटे मुकदमे दाखिल करवाए हैं और कहता है गांव में रहने नहीं दूंगा। नजीर अहमद जागीरानी ने मजीद कहा, सिकंदर जागीरानी अब धमकियां दे रहा है। हम गरीब लोग हैं। हम डीएजी लाड़काना एसएसपी लाड़काना से अपील करते हैं कि नोटिस लेकर मदद करें और इस बाअसर सिकंदर जागीरानी को गिरफ्तार करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। अब खबर शामिल करते हैं कोरंगी कराची से। हमारे यूटीवी न्यूज ब्यूरो चीफ फिरदौस एंड पवर की रिपोर्ट के मुताबिक कोरंगी नंबर 6 की रहायशी राहीला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुरान पाक पे हाथ रखकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हूँ कि मैं सैयद मोहम्मद रजा नकवी की पहली बीवी हूँ और ये मेरा निकाह नामा भी मीडिया के पास मौजूद है। सैयद मोहम्मद रजा नकवी जो कि हमरूहा सोसाइटी का रहायशी है और FBR इनकम टैक्स जॉब करता है और 7 साल पहले मुझसे शादी की और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी तरीके से सैयद मोहम्मद रजा नकवी ने दूसरी शादी असमा नामी लड़की से की और इसकी भी जिंदगी बर्बाद कर डाली और तीसरी शादी सैयद कोमल फातिमा नकवी से करने की तैयारी की जा रही है, जबकि चौथी शादी किसी सोनिया नामी की लड़की से की थी, जिसकी वीडियो बयान सोशल मीडिया पर सोनिया ने सारी हकीकत बयान कर डाली। मैं रहीला खान दरख्वास्त करती हूँ वजीर आजम से, IG सिंध से, सिंध DG रेंजर से और चेयरमैन FBR से कि ऐसे लोगों को अपने इदारों से बर्तरफ किया जाए जो कि शादियां करके उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं और FBR के नाम से मुझे डराते हैं, मुझे धमकियां भी देते हैं। मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार मेरे शोहर, उसकी अम्मी और उसके चचा होंगे। मैं मीडिया पे नहीं आना चाहती थी पर मजबूरी से आना पड़ा। अब इंसाफ की तलबगार हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहिला है और मैं कोरंगी नंबर 6 की रिहायशी हूँ। आज जो सैयद मोहम्मद नकवी की न्यूज़ चली है उसके हवाले से मैं बात करूँगी और उसकी हकीकत आपको बयान करूँगी कि सैयद मोहम्मद नकवी की पहली बीवी मैं हूँ और ये कलाम पाक है मेरे हाथ में। ठीक है, और मैं जो कहूँगी इसको हाजिर और नाज़िर करके बोलूँगी कि इनकी हकीकत क्या है। सैयद मोहम्मद नकवी की पहली बीवी मैं हूँ। ये रहा उनका निकाहनामा, ये आप सब देख सकते हैं और ये देखें, ये इनके यहाँ पर साइन भी हुए। उस न्यूज़ में जो भी सोनिया ने कहा था वो ठीक कहा था। इनकी शादियाँ हुई भी हैं और इनकी जो पहली बीवी मैं हूँ और दूसरी जो है उनकी बीवी अस्मा थी। और तीसरी बीवी को जो है ना ये बनाने जा रहे हैं सैयदा कोमल फातिमा नकवी को बनाने जा रहे हैं। और चौथी बीवी का तो आप देख ही चुके हैं कि वो जो सोनिया नाम की लड़की है उसकी न्यूज़ वायरल की है। सेकेंडली ये कि इन्होंने कितने झूठ बोले ये सब आप लोग बिल्कुल ही नहीं जानते। और रहा इनकी फैमिली का बैकग्राउंड, इनकी फैमिली का बैकग्राउंड ये है कि जब मेरा निकाह हुआ तो इन्होंने इनकी फैमिली में इनकी वालिदा ने और इनके चाचा ने ख़त्म करवाने की कोशिश की। यानी कि इनकी जो वालिदा है फरजाना और इनके जो चाचा हैं शोएब रजा, इन्होंने उसे ख़त्म करवाने की कोशिश की। बाकायदा मुझे गाड़ी में बैठ के उन्होंने मुझे धमकाया, धमकी दी इन्होंने मुझे और कहा कि इसको तुम छोड़ दो,
तो तुम छोड़ दो। और इन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हें तलाक दिलवा देंगे, और इन्होंने वकील से कभी किसी से ये मतलब मुझे करवाते थे। इसका चाचा। आप खबर शामिल करते हैं सांगर से। यूटीवी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंठार अली दिन की रिपोर्ट के मुताबिक देवराज भील ने बताया कि 20 रोज कबल मेरा बेटा 13 साल भीमू भील किसी बात पर नाराज होकर घर से कहीं चला गया है। अजीजों से मालूमात की, कहीं नहीं मिला। उसने कहा कि वो मीरवा जिला मीरपुर खास से मजदूरी के लिए गांव हैदर बख्श मरी दिलशाख पर डेरा रखा है। उसने कहा हम बेटे की गुमशुदगी से घर के तमाम अफराद, उसकी माँ बहन भाई बहुत परेशान है। वालिद ने कहा बेटा घर वापस आ जाए, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बेटा घर आ जाए, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर किसी भी भाई को मालूमात मिले तो करीबी पुलिस स्टेशन या इस फोन नंबर पर इतला दी जाए। अगर कोई बेटा घर पहुंचाएगा तो आमदोरफ्त का खर्चा दिया जाएगा। फोन नंबर नोट कर लें 0346 3625 362। अब खबर शामिल करते हैं कराची मलीर से। हमारे यूटीवी न्यूज ब्यूरो चीफ फिरदौस एंड पवर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध मेमन इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा और रियल एस्टेट के सीईओ अयाज अली मेमन का फ्लैट जो कि नदीम रेजिडेंसी ब्लॉक 7 गुलिस्तान जोहर में वाक़या है, बिजली के शॉर्टकट में आग लगने से जलकर राख हो गया, जिससे फ्लैट में मौजूद पूरा सामान जिसमें फर्नीचर, कपड़े, बिस्तर, एयर कंडीशन, फ्रिज, नकद रकम जलकर राख हो गया। इत्तला मिलने पर सिंध मेमन इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा ज़हीर अहमद मेमन अपने साथियों असदुल्ला मेमन, मुर्तज़ा मेमन, गडा प्रेस क्लब के सदर आदम सरीलो के हमरा वाक़ये की जगह पर पहुंच गए। इस मौके पर अयाज अली मेमन ने बताया कि बिल्डर्स की नाअहली की वजह से बिजली का निज़ाम बहुत बुरी हालत में है, जबकि पानी के कनेक्शन भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से बिल्डिंग में पानी की किल्लत की वजह से आग बुझाने में देर हो गई, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लेट पहुंची और आग ने पूरे फ्लैट को अपनी लपेट में ले लिया। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मजीद लेट से पहुंचती तो पूरी बिल्डिंग आग की लपेट में आ सकती थी, जबकि एक ज़ईफ अल-अमर बुजुर्ग आग की लपेट में आकर शदीद जख्मी हो गया। अयाज अली मेमन ने इस मौके पर मुतालबा किया बिल्डर्स जिसकी नाअहली के इलेक्ट्रिक के नाक़िस कारकर्दगी पर उन्हें बुरी इल्ज़ाम करार नहीं दिया जा सकता, इनसे नुकसान का मुआवजा दिलाया जाए। आप खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद अरफान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सुमरियाल एसएन मुमताज कोंदल की ज़रिए सदारत उलमाए कराम के साथ 12 रबीउल अव्वल के इंतजामात के हवाले से इजलास में तहसीलदार सुमरियाल शौकत अली चौहान, नायब तहसीलदार नसरुल्लाह खान, मोहम्मद तैयब, म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर और तंजीम उलमाए कराम सुमरियाल के ओहदेदारान ने भी शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सुमरियाल ने तमाम उलमाए कराम व हाज़रीन को खुशामदीद कहा, जबकि ने अमला को 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के रास्तों की सफाई सुथराई व निकासी, आब और दीगर जरूरी इक़दाम का बेहतरीन इंतजाम करने के अहकाम भी जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मैं मुख्तलिफ सोचो फिक्र के उलमा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फ़िरका वाराना हमांगी और फ़रोग़ दिया है। सुमरियाल ऐसी तहसील है जहाँ मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा कायम है, जिसकी बदौलत एक दूसरे की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखा जाता है। उनका कहना था कि सुमरियाल को अमन ईमान का गहवारा बनाने में तमाम मुक्तबा फिक्र के उलमाए कराम का अहम किरदार है। इजलास में उलमा ने रबीउल अव्वल के जुलूस के हवाले से अपनी अपनी तजावीज़ भी पेश की, जबकि रबीउल अव्वल के हवाले से इजलास बुलाने पर उलमाए कराम ने असिस्टेंट कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया और इस बात का अदा किया कि हम सब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाएंगे। आप खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद अरफान की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग चेक पोस्ट ग्लोटिया मोड़ के इंचार्ज ने अवाम में हेलमेट की आगाही उजागर करने के लिए शहरियों में हेलमेट तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डीएसपी पेट्रोलिंग इरफान उल हक सुलहरिया की मौजूदगी में इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट ग्लोटिया मोड़ सब इंस्पेक्टर यासिर महबूब ने शहरियों में हेलमेट की आगाही के लिए हेलमेट तकसीम किए। इस मौके पर डीएसपी इरफान उल हक सुलहरिया और इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट ग्लोटिया मोड़ यासिर महबूब ने जिंदगी की अहमियत और हेलमेट के फवाइद के मुतालिक मोटरसाइकिल सवारों को आगाही दी कि हेलमेट के इस्तेमाल से इंसान कई हादसा से महफूज रह सकता है। उनका कहना था कि शहरी अपने सफर के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें और खुद को महफूज रखें। हमारी आगाही का मकसद आवाम को हेलमेट की अहमियत बताना है। पेट्रोलिंग पोस्ट ग्लोटिया मोड़ ने इस मौके पर दर्जनों शहरियों में हेलमेट तकसीम किए, जिस पर शहरियों ने इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट ग्लोटिया मोड़ और उनकी पूरी टीम के इस ऐसे इक़दाम को सराहते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया और कहा कि उनका रवैया हर शहरी के साथ बहुत अच्छा है, जो कि पुलिस अवाम दोस्ती की एक मुंह बोलती मिसाल है। आप खबर शामिल करते हैं टंडो अहलियार से। यूटीवी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जावेद शौकत आराइन की रिपोर्ट के मुताबिक
थाना बी सेक्शन की हदूद कबा स्टॉप के करीब जमीन के तनाजा पर चचा और भतीजे में झगड़ा। अल्लाह नू हाली पोटो और उसके बेटों ने अब्दुल हफीज और बाबू हाली पोटो को तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया और 1-1 लाख रुपए नकद रकम भी छीन ली। मठन शाह मोहल्ले के रहायशी अब्दुल हफीज और बाबू हाली पोटो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा जमीन का तनाजा चल रहा है। अल्लाह नू हाली पोटो मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। पहले भी मेरी कपास की तैयार फसल उन्होंने तबाह कर दी थी। आज भी अल्लाह नू हाली पोटो और उसके बेटों ने मुझे असलहे के जोर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और मुझसे 1 लाख रुपए नकद रकम छीन ली। उन्होंने SSP टंडो अहलियार और दीगर आला काम से अपील की है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले लोग हैं। पहले भी इनके खिलाफ थानों में कई मुकदमात दर्ज हैं। उनसे मुझे अपनी जान का खतरा है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बाद अज़ां अब्दुल हफीज हाली पोटो को टंडो अहलियार सिविल अस्पताल में फर्स्ट एड के बाद हैदराबाद सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। अब खबर शामिल करते हैं तलहार से। UTV न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ मल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक तलहार के करीब गांव मुगल हफीज ब्रांच में 2 मकामात से 15 फुट पानी भर गया। मुतअद्दिद देहात और सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें ज़रियाब। मुकीनों और काश्तकारों लाखों रुपए का नुकसान। मुतासरीन का महकमा पाशी के खिलाफ शदीद एहतजाज। महकमा मुतासर देहात में जानी लुंड गांव, फोटो अवान गांव, आलिम चांडियो गांव और दीगर कई देहात शामिल हैं। मुजाहिरे करने वाले देहातों पर फजल आलमानी, शफी मोहम्मद लुंड, मुबारक लुंड, मलिक मोहम्मद चांडियो, अनवार लुंड, ईसा अवान और दीगर ने कहा है गुज़श्ता 10 साल से हमारे गांव के करीब मुगल हफीज ब्रांच में हर साल सैलाब आता है, जिसकी वजह से हमें लाखों रुपए का नुकसान होता है। अफसोस की बात यह है कि इतने नुकसान के बावजूद अभी तक कोई महकमा पाशी नहीं पहुंचा। दरख्वास्त है कि मुगल हफीज ब्रांच को हंगामी बुनियादों पर बंद किया जाए और महकमा पाशी के करप्ट अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब खबर शामिल करते हैं कराची मलीर से। हमारे UTV न्यूज़ ब्यूरो चीफ फिदा हुसैन पवर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन शाह मुरीद आदन खान लिशारी ने यूनियन कमेटी 9 शाह मुरीद का विजिट किया और चेयरमैन शाहजहान खसकैली, मोहम्मद रफीक जोखियो, वाइस चेयरमैन से मीटिंग की। इस मीटिंग में महबूब जोखियो, अमीर बख्श जोखियो, दानिश सुथानी, मला बख्श, सलीम बलोच, इम्तियाज सेक्रेटरी अब्दुल रहमान ने शिरकत की। अब खबर शामिल करते हैं टंडो आदम से। UTV न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सुल्तान हुस्मान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मोरखा 20 सितंबर बरोज बुध को चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी टंडो आदम चाचा गुलाम मुर्तजा जुनेजो, म्यूनसिपल कमेटी टंडो आदम के एडमिनिस्ट्रेशन के अहकामात पर UC5 उस्मानिया मस्जिद खंडपाड़ा में महफिल मिलाद के सिलसिले में चेयरमैन चाचा गुलाम मुर्तजा जुनेजो की हदायत पर सफाई सुथराई करवाई जा रही है, जिसकी निगरानी UC इंस्पेक्टर्स आसिफ मसीह कर रहे हैं। अब खबर शामिल करते हैं तलहार से। UTV न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ मल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक तलहार के नवाही गांव बिलावल लाशारी का रहायशी 22 साल माजूर नौजवान अली गुल वल्द इसहाक लाशारी आकर तलहार के करीब सिम नहर में डूब गया। 6 घंटे की तलाश के बाद लाश निकाल ली गई। ये इत्तला मिलते ही जिसको कब्रिस्तान में सुपुर्द खा कर दिया गया। इस मौके पर लवाहकीन ने बताया कि हमारा नौजवान अली गुल लाशारी टांगों और बाजुओं से माजूर था और उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। अब खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। UTV न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंठारा दिन की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ सिंजोरो के बाअसर लोग महमूद अहमद जट और सिंजोरो पुलिस के नाइंसाफियों के खिलाफ मुतासिर खातून शुमाइला नाइला सुंदरा अवामी प्रेस क्लब सांगड़ पहुंच गए। रिपोर्ट मुजब कुछ दिन पहले सिंजोरी थाने के हदूद गांव 23 जिमड़ाओ अपने रिश्तेदारों के घर घूमने के लिए गए तो वहां की बाअसर अफराद महमूद जट ने हमला कर दिया। शुमाइला नाइला सुंदरा को जख्मी कर दिया। जब मुकदमा सिंजोरो थाने पर दर्ज कर दिया गया। वाकये को 20 दिन गुजरने बाद बाअसर महमूद अहमद जट लड़कियों को हरासा और परेशान करने लगा और मुकदमा खत्म करने की धमकियां देने लगा और मुतासरा खातून शुमाइला नाइला सुंदरा के खिलाफ झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। मुतासरा खवातीन अवामी प्रेस क्लब सांगड़ पहुंचकर बाअसर महमूद अहमद जट खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया और SSP सांगड़ से इंसाफ की अपील की। आप खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। UTV न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंठार दिन की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ लॉयर स्टाफ एजुकेशन सांगड़ के अरकान का अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी प्रेस क्लब सांगड़ के सामने धरना। तफसीलात के मुताबिक सांगड़ एजुकेशन के छोटे मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकालकर प्रेस क्लब सांगड़ के सामने धरना दिया।
लोयर स्टाफ के जिले सदर राशिद नाजमानी, नूर मोहम्मद नाजमानी, दीगर मुजाहिदीन का कहना है एजुकेशन डायरेक्टर शहीद बेनज़ीर आबाद नसीर अहमद जोगी मुबैना भारी करप्शन के बाईस सीनियर्स को सीनियरिटी नहीं दे रहे बल्कि जूनियर सीनियरिटी देकर इनका प्रमोशन कर रहे हैं। सीनियरिटी का हक हमारा है, जबकि डायरेक्टर शहीद बेनज़ीर आबाद मुबैना हमारे यूनिफॉर्म के लाखों रुपए कहा गया है। हमें यूनिफॉर्म के पैसे भी नहीं दिए जाते। अगर हमारे मुतालबात कुल फॉर हल ना हुए तो हम डायरेक्टर शहीद बेनज़ीर आबाद खिलाफ सांगड़ नवाबशाह तक लॉन्ग मार्च करेंगे।